सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कंटिन्यू करें आज की क्लास को। लास्ट क्लास में आपने जो पढ़ा हुआ था आईपीसी का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सेक्शन 319 से लेकर के 338 तक हमें डिस्कशन करना था। तो अब हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, लास्ट में हमने 329 तक डिस्कस कर लिया था, उसके आगे का अब हमें डिस्कस करना है। तो चलिए गाइस, हम आगे यहाँ पर आपको सीधे डायरेक्ट की तरफ लेके चल रहे हैं और डायरेक्ट से आगे का हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये 329 पर एक नज़र डालिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं ये। संपत्ति उद्यापित करने के लिए, अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। किन किन चीज़ों के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। तो जो जो हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम उनको केवल एक लाइन में देखेंगे किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, और इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। हत्या से रिलेटेड जो बात की गई थी सेक्शन 300 में उपपत्ति की बात की गई, सेक्शन 320 में घोर उपपत्ति की बात की गई। इसमें ये जो 7-8 पॉइंट्स जो बताए गए हैं यहाँ पर, तो आपको याद करना था। और इसके बाद में सेक्शन 321 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। और इसके बाद में 322 में स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। और सेक्शन 323 में स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने के लिए दंड। सेक्शन 324 में खतरनाक आयतों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। सेक्शन 325 में स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने के लिए दंड। सेक्शन 326 में खतरनाक आयतों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। नेक्स्ट हम लोग बात करें सेक्शन 326, यहाँ पर अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे संपत्ति स्थापित करने के लिए, अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। 328 में अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपपत्ति कारित करना। और सेक्शन 329 में संपत्ति उद्यापित करने या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए का ऑलरेडी वीडियो भी हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो उनके वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके आप इसको देख पाएंगे। चलिए आगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 330 से हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं, इस पर थोड़ा सा। तो लास्ट क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपने लास्ट में पढ़ा हुआ था? जल्दी से बताइए। नहीं? चलो तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 330 में ज़रा ध्यान दीजिए। संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति पारित करना। सेक्शन 330 में बात की गई कि संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितवत व्यक्ति से कोई संस्कृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध अथवा अविचार का पता चल सके उद्यापित की जाए, अथवा उपहत व्यक्ति या उससे हितवत व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे या कराए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय। चलिए इसके दृष्टांत हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसको क्लियर करते हैं एक-एक करके। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। का एक पुलिस ऑफिसर या कोई संस्कृति करने को
कि उसने अपराध किया है, उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है, का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। कौन सा सेक्शन आप पढ़ रहे हैं? सेक्शन पढ़ रहे हैं आप 330। आप जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, एक पुलिस ऑफिसर यह बतलाने को कि अमुक चुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी है, उत्प्रेरित करने के लिए खा को यातना देता है, का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। ग नंबर पर एक नज़र डालिएगा। का एक राजस्व ऑफिसर राजस्व की बकाया जो या शोध या द्वारा शोध है देने को विवश करने के लिए उसे यातना देता है, का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। हमें जरा ध्यान दीजिएगा। का एक जमींदार भाटक देने को विवश करने के लिए अपनी एक रैयत को यातना देता है, का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी कि किसी न किसी काम के लिए किसी व्यक्ति ने उसे यातनाएं दी हैं। अब यातनाओं से संबंधित आप इसको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। अब इन सभी पॉइंट्स ये आपके क्लियर होंगे। देखिए जरा ध्यान से, आप डेफिनेशन को डेफिनेशन से मैच करना है आपको। कैसे होगा देखिए जरा। पहली बात की गई कि संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। तो स्वेच्छा उपपत्ति तो आप समझते हैं, आपने एक उपपत्ति पढ़ा 319 में, फिर 320 में क्या पढ़ा? घोर उपपत्ति यानी कि ग्रेवियस हर्ट। फिर इसे वॉलंटरली की बात की गई, तो फिर आपने पढ़ा 321, 322, 323 जो सेक्शन थे। देखिए जरा ध्यान दीजिए। स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना सिंपल, और स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना सेक्शन 322 में। तो घोर उपपत्ति कौन सी होती? जो सेक्शन 320 में डिफाइन किए गए, और उपपत्ति कौन सी थी? 319 में, मतलब हर्ट एंड ग्रेवियस हर्ट। अब यहाँ पर बात करें स्वेच्छा, तो ये वॉलंटरली जो वर्ड यूज़ किया गया कि मतलब अपनी इच्छा से अगर कोई हर्ट करता है तो, और फिर अगर कोई अपनी इच्छा से कोई ग्रेवियस हर्ट करता है, वॉलंटरली ग्रेवियस हर्ट करता है, स्वेच्छा, किसी दूसरे से नहीं, केवल अपनी इच्छा अनुसार करता है, तो उस कंडीशन में क्या है? देखिए जरा आप ध्यान दीजिए। अब सीधे सेक्शन पर आ जाइए जहाँ पर आप पढ़ रहे थे। तो संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए क्या करें? स्वेच्छा उपपत्ति कारित करें। घोर नहीं कर रहे हैं, केवल स्वेच्छा उपपत्ति कारित करें, थोड़ी बहुत चोट पहुँचाते हैं। तो क्या कह रहे हैं इस संबंध में कि जो कोई भी व्यक्ति इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितवत किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध अथवा औचार का पता चल सके उद्यापित की जाए, अथवा उपहत व्यक्ति या उससे हितवत व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे या करवाए। किसी व्यक्ति को इस टाइप की कोई भी यातना दी जाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके। तो कहा गया कि अगर कोई ऐसा करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर अब जरा ध्यान दीजिए। देखिए 7 ईयर्स, फाइन, और दोनों में से किसी भांति के कारावास। संपत्ति कराना हो, कोई संपत्ति वगैरह के बारे में कोई ऐसी जानकारी या कुछ भी ऐसी जानकारी निकलवाना है, और उसको निकलवाने के लिए उसे चोट पहुंचाना या उसे स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना है,
यानी कि ग्रेवियस हर्ट की बात नहीं की, केवल स्वेच्छोपति की बात कर रहे हैं। इतना कर अगर कोई व्यक्ति ऐसे करता है तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये पहला वाला इलस्ट्रेशन देखेंगे, जैसे कि का एक पुलिस ऑफिसर है और या को संस्कृति करने को कि उसने अपराध किया है, वो तो प्रेरित करने के लिए यातना देता है, तो का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। अब थोड़ा सा यहाँ ज़रा समझिएगा इसको, आ जाइए इधर देखिए। ए नाम का एक व्यक्ति भले ही वो अपराधी है और उसके साथ में यहाँ पर जो जुड़े हुए लोग हैं, ये एक्स वाई जेड, ये 3 लोग और ए के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए बी को इसने कोई चोट पहुंचाई, इसने ए ने, अब इसके बारे में अगर बी यहाँ पर कंप्लेन करता है और कंप्लेन करने के बाद में अब कंप्लेन होने के बाद में पुलिस तब तक उसे ऐसे रिमाइंड पर नहीं ले सकती जब तक कोर्ट ऑर्डर ना दे दे। कोर्ट अगर ऑर्डर दे देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर यहाँ पुलिस अपना उस पर उसको हर्ट कर सकती है, क्योंकि कोर्ट के थ्रू ही किया जा रहा है, कोर्ट के आदेशानुसार किया जा रहा है। लेकिन कोई पुलिस ऑफिसर केवल इस बात के लिए किसी भी व्यक्ति को ऐसे टॉर्चर करना शुरू कर दे कि उसने ऑफेंस किया है कि नहीं किया, ज़बरदस्ती उससे संस्वीकृति करवाए, तो इससे रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति करता है, कोई भी, चाहे वो ऑफिसर पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी ऑफिसर हो, तो उसको कितने दिन का पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पनिशमेंट की बात की गई कि उस अवधि के लिए 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए, कोई उपहत व्यक्ति हो या उसे हितवत कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिससे संस्कृति या कोई भी ऐसी जानकारी बताने के लिए उसे कहा जाए जबकि उसको कुछ मालूम ही ना हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति करता है तो यहाँ 7 वर्ष तक का उसको पनिशमेंट और दंड। हाँ, अगर किसी शक के दायरे पर ऐसा किया जाता है तो फिर कोर्ट चालान पेश करके कोर्ट में पेश किया जाए अपराधी को, तो कोर्ट जैसा डायरेक्शन दे उस डायरेक्शन के अनुसार कर रहा है तो फिर ये अपराध नहीं माना जाएगा। अगर वो सेल्फ से अपने आप से उसे यातना देना शुरू कर देता है, तो चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी ऑफिसर होगा, इसका मेन मकसद ये है कि संस्कृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति या प्रत्यावर्तित कराने के लिए कोई भी शिक्षा उपत्ति कार्य करता है। अगर वो कोर्ट के डायरेक्शन में करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोर्ट के डायरेक्शन में नहीं करता है तो बिल्कुल यहाँ पर वो पनिशमेंट उसको मिलेगी। अब देखिए, तभी तो वहाँ जब चालान वगैरह पेश हो जाता है तो रिमाइंड के लिए पुलिस वहाँ पर आवेदन देती है कि इस व्यक्ति से ये पूछताछ करनी है, पूछताछ के लिए 7 दिन का, 3 दिन का, ऐसा कोई भी रिमाइंड मुझे चाहिए। तो कोर्ट अगर लगता है तो कितने दिन के लिए ग्रांट करती है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ऐसे कुछ करते हैं, तो 1 या 2 दिन में पूछताछ जारी की जा सकती है। ऐसे नहीं कि उसको अपने मन से मार पिटाई करके पूछना शुरू कर दे, तो ये नहीं किया जा सकता। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। 1-2 दिन से आपकी क्लास नहीं हुई है तो हो सकता है कि प्रैक्टिस खत्म हो गई हो। अच्छा, चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। इसका जो सेक्शन थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लीजिए आप लोग, क्या कह रहे हैं ये देखिए। वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, ओनली देखिए कॉजिंग हर्ट की बात कर रहे हैं, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट, confession or compel restoration of property. Whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of an offense or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security, or to satisfy any claim or demanding to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security shall be
punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. तो अब इसमें ज़रा पॉइंट्स पर थोड़ा सा नज़र डालिएगा। देखिए, voluntarily causing hurt और to extort confession और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स बात की गई है। फर्स्ट यहाँ पर जो इसमें बात कर रहे हैं, सबसे पहले कॉजिंग हर्ट, सेकेंड एक्सटॉर्ट टू कन्फेशन एंड थर्ड कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें हु एवर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट फॉर द पर्पज, किस किस के लिए, ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द सफरर फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर। किस किस को हो रहा है, या तो एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द सफरर और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर। इसके बाद में नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, एनी कन्फेशन और फर्स्ट एनी कन्फेशन और एनी इंफॉर्मेशन विच में लीड टू द डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस और मिसकंडक्ट। तो किस चीज़ के लिए यहाँ पर मांग रहा है, ये कन्फेशन करवाना चाहते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, एंड लीड टू डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस एंड 3 पॉइंट और मिसकंडक्ट। 4th पॉइंट, और फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर। 5th पॉइंट, और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर टू रीस्टोर। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स बाद में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको ऐसे पॉइंट्स वाइज बना लीजिए। टू कॉज द restoration of any property और valuable security। तो or to satisfy any claim or demand or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security shall be punished with imprisonment of the either description of the term which may extend and shall also liable to fine। अब यहाँ पर ज़रा देखिए पॉइंट्स में, पहले सबसे पहले जो सेक्शन था 330, ये अभी बहुत जगह रिपीट होगा सीधा सीधा, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं इसके बारे में कहा जाएगा कि जैसे 330 की जो टर्म्स कंडीशन है उनको रहते हुए और फिर आगे ऐसा कोई करता है तो इस कंडीशन में उसको इतना पनिशमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले सेक्शन 330 को थोड़ा सा देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। तो पहले हमें बात करना है कि कॉजिंग कोई हर्ट करता है, किस कार के लिए, एक्सटोर्ट कन्फेशन के लिए, और कंपेल करता है रेस्टोरेशन और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। तो 3 चीज़ों के लिए हमें यहाँ पर बात करनी है। अब इसमें किन किन को इंक्लूड किया गया है, एक तो जो सफरर व्यक्ति है या उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति। तो 2 लोगों से अगर कोई भी इस टाइप से पूछताछ करता है या उसे वो करता है, हर्ट करता है किसी भी कारण से, या उसे मारा पीटी करता है या कुछ भी ऐसा कार्य करता है कि उसको कंपेल किया जाता है, तो उस कंडीशन में अगर कोई ज़बरदस्ती ऐसे करता है कि कन्फेशन करे कि ये चोरी हुई है, ये आपने डकैती डाली है, फिर जबकि उसने डाली हो या ना डाली हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उसने डाली हो फिर अगर कन्फेशन करवाता है, कोर्ट अगर वहाँ पर आदेश देता है कि भाई इन्हें रिमांड पर ले जाइए 3 दिन 4 दिन के लिए और फिर इनसे कन्फेशन करवाइए, वो तो ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भी पुलिस अपनी इच्छा अनुसार अगर करना शुरू कर देती है, जहाँ पर पुलिस को ऐसा राइट्स ना हो, तो उस सिचुएशन में ये 330 के अकॉर्डिंग सिचुएशन में आता है और यहाँ पर इससे पनिशमेंट मिल सकता है। कितना पनिशमेंट मिल सकता है, 7 ईयर्स का। चलो आप ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनके थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पर नज़र डालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसे आपको पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स बना करके फिर इसको क्लियर कर दीजिएगा। आप पुलिस ऑफिसर टॉर्चर्स जेड in order to induce Jad to confess that commit a crime। इसके लिए कन्फेस के लिए देखिए
ए एक पुलिस ऑफिसर है और जेड को टॉर्चर कर रहा है यहाँ पर, और इन ऑर्डर टू इंड्यूस जेड टू कन्फेस दैट ही कमिटेड द क्राइम, कि वो कन्फेस कर ले कि उसने क्राइम किया। ए इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो ए किस सेक्शन के अकॉर्डिंग गिल्टी होगा? सेक्शन 330 के। सिचुएशन पर जरा ध्यान दीजिए। ए पुलिस ऑफिसर टॉर्चर्स बी टू इंड्यूस हिम टू पॉइंट आउट वेयर सर्टेन स्टॉलन प्रॉपर्टी इज डिपॉजिट। ये पता करने के लिए कि जो स्टॉलन प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर डिपॉजिट की गई, उस पॉइंट को पता करने के लिए। तो यहाँ पर किसको कर रहा है? ए एक पुलिस ऑफिसर है और बी को टॉर्चर कर रहा है। ए इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो ए इस सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर गिल्टी है। ज़रा ध्यान दीजिएगा। सी में ए रेवेन्यू ऑफिसर, ए क्या है? एक रेवेन्यू ऑफिसर है। टॉर्चर बी, बी को टॉर्चर करता है इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे सर्टेन एरियर्स। इसके लिए कुछ सर्टेन जो एरियर्स हैं उनको पेमेंट करने के लिए ऑफ रेवेन्यू ड्यू फ्रॉम जेट्स। ए इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। डी में ए जमींदार टॉर्चर्स आर रैयत इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे हिज रेंट। ए इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। देखिए, किसी भी व्यक्ति को टॉर्चर नहीं कर सकते। क्यों? डायरेक्टली। अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर। और टॉर्चर के लिए, रिमाइंड के लिए जो एप्लीकेशन फ़ाइल होती है पुलिस के द्वारा, पुलिस सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ाइल करे रिमाइंड पर लेने के लिए, और इसके बाद में अगर कोर्ट ने ग्रांट करता है तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है। ठीक है गाइस, चलो ये इसमें कुछ और आपको कन्फ्यूज़न है क्या? जल्दी से बताओ। हेलो, आज आप सर। लोग शांत क्यों हो गए? क्या हो गया भाई? नवनीत जी, आपकी आवाज़ क्यों बदल गई? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 331 पर एक नज़र डालते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। संस्वीकृति उत्थापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति या प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा घोरोपति कार्य करना हो। वहाँ पर क्या कर रहे थे? केवल हर्ट की बात कर रहे थे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वेच्छा घोर उपति की बात कर रहे हैं, मीन्स ग्रेवियस हर्ट की बात। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा घोरोपति कार्य करेगा कि उपत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्कृति या कोई जानकारी जिससे कि जिससे किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके, उद्यापित किया जाए, अथवा उपहत व्यक्ति या उसे हितवत व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे या करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि करे, या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी? 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब इसको बना लीजिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट्स पर हम नज़र डालते हैं। करने के लिए या फिर उसे विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए कौन सा अपराध किया जाता है? घोरोपति कार्य करता है। तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? तो पनिशमेंट की सीधी सी बात की गई कि वह दोनों भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी? 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट्स कौन कौन से हैं? कह रहा है कि जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा घोरोपति कारित करेगा, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा घोरोपति कारित करता है यहाँ पर कि उपत व्यक्ति से, जो व्यक्ति को उपति की जा रही उससे या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, जो पॉइंट्स आपने पहले 30 में, उसी के ही पॉइंट्स इसमें भी इंक्लूड हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी जिससे कि किसी अपराध या अवचार का पता चल सके, इसके लिए और उद्यापित की जाए, अथवा उपत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे
या करवाए या किसी दावे या मांग की पुष्टि करे। देखिए, किसी दावे या फिर मांग की पुष्टि करे या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देखना चाहें, इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, सेक्शन 331। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल। तो यहाँ पर पॉइंट्स जो आएंगे, वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट, फर्स्ट एक पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट ऑफेंस ये कर रहा है, किस किस के काम के लिए कर रहा है? एक्सटॉर्ट कन्फेशन, टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, अब जरा ध्यान दीजिएगा। whoever voluntarily causing grievous hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer। कोई भी व्यक्ति, देखिए दो लोगों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। पहली बात की गई कि सफरर होना चाहिए तो एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, या फिर किसी भी ऐसे पर्सन से जो इससे जुड़ा हुआ इंटरेस्टेड हो। इन द सफरर एनी कन्फेशन, any confusion or any information which may lead to the detection of an offense of misconduct or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand or to give information which may lead to restoration of any property or valuable securities shall be punished with imprisonment of either description for the term which may be extended to 10 years and shall also be liable to fine। यहाँ पर पॉइंट्स देखिए, जो 330 के थे, 330 जो आपने पढ़ा हुआ था उसी के ये पॉइंट्स हैं, बस इनको थोड़ा सा आपको दिखना है। देखिए, पहले चीज़ तो कौन कौन होना चाहिए? सफरर और रिलेटेड टू एनी पर्सन, जो कोई भी एनी पर्सन है जो इंटरेस्टेड है सफरर से, वो उसको कोई भी क्या करे? ग्रेवियस हर्ट, ये वाला ऑफेंस अगर कोई करता है कि कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट, किसके लिए, किन कार्यों के लिए? कि वो कन्फेशन कर दे, कोई इंफॉर्मेशन दे दे, या फिर और जो डिटेक्शन ऑफ द ऑफेंस मिसकंडक्ट जो किया गया उसको लीड कर दे आगे। फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर। देखिए, एक तो पॉइंट यहाँ से हो गया ये, और इसके बाद में एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर, रेस्टोरेशन और रेस्टोर दोनों ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड और वैल्यूबल सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो पहले तो यहाँ पर कन्फेशन की गई किसी ऑफेंस के बारे में, फिर यहाँ प्रॉपर्टी की बात करें तो दो चीज़ों की बात की है। इनको थोड़ा सा पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर क्या कर रहे हैं? और टू सेटिस्फाई और क्लेम और डिमांड to give information which may lead to restoration of the property valuable security shall be punished। तो देखो, दो तरह के इसमें ऑफेंस की बात की गई। एक तो पहले जो बॉडली थे, ठीक है, फर्स्ट में, उसमें भी कौन कौन से लोग हो गए? एक तो सफरर को रखा गया, ठीक है, और प्लस इससे जो लोग इंटरेस्टेड थे, जो इससे जुड़े हुए लोग थे, उनको उनने रखा हुआ, तो उनको भी लोग करते हैं। जैसे एक ऑफेंस हो गया, ए नाम का व्यक्ति, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए नाम का एक व्यक्ति हो गया जो ऑफेंडर है, इसके साथ जुड़े हुए हैं एक्स वाई जेड या कोई भी और रिलेटिव्स को पकड़ करके कभी कभी पुलिस ऐसा कर देती है कि जिससे वो इन्फॉर्मेशन निकल आए। तो ये कब करना है? जब कोर्ट का ऑर्डर हो तब। विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अगर कोई करता है, कोई पुलिस ऑफिसर, तो उसको यहाँ पर पनिशमेंट मिल सकती है। तो कितनी पनिशमेंट की बात की गई? यहाँ 10 ईयर्स पनिशमेंट की बात की गई और प्लस फाइन की भी बात की गई, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बात की गई थी कि अगर कोई
बॉडी की जगह अब प्रॉपर्टी की बात की गई। ठीक है, प्रॉपर्टी में हम किन चीज़ों को शामिल कर लिया, एक तो प्रॉपर्टी, दूसरा वैल्यूएबल सिक्योरिटी, दोनों को यहाँ शामिल कर लिया। फिर अगर कोई क्लेम करता है, कोई डिमांड करता है इसकी इन्फॉर्मेशन दिलवाए या फिर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जानने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो बिल्कुल उसको 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो इसको आप इस टाइप से सिंपल वे से आप समझ सकते हैं इसको, कि अगर कोई व्यक्ति, जरा ध्यान दीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति है, पहले बॉडी की बात की गई कि अगर कोई बॉडी से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है और उनसे रिलेटेड किसी कोई भी जानकारी निकालनी है और कोई भी व्यक्ति, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर इनको हर्ट करता है तो हर्ट के लिए आप जा सकते हैं कहाँ पर, सेक्शन 330 में। ठीक है, बॉडी से रिलेटेड। अब दूसरी बात की गई कि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो और वैल्यूएबल सिक्योरिटी से हो तो भी इससे रिलेटेड कहाँ जा सकते हैं, 330 में। ठीक है, अब यही दोनों ऑफेंस को हम थोड़ा आप सिंपल इसको समझते हैं, बॉडी से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, जिसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी इंक्लूड कर दी गई है। ठीक है, और सेक्शन कौन सा हो गया, 331, अगर यहाँ पर ग्रेवियस हर्ट किया जाता है। ठीक है, इसके लिए तो ये आपने कहाँ पढ़ा था और कैसे किया जाए, वॉलंटरली। ग्रेवियस हर्ट की डेफिनेशन दी गई है 320 में और उसकी कहाँ दी गई है, 319 में। और बाकी की अगर इसको वॉलंटरली करते हैं तो 321 और 322 में ये बात की है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बस आपको ऐसे रखना कि अगर ये बॉडी से रिलेटेड जाता है, अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर ऑफेंस करता है बॉडी से रिलेटेड करता है तो सेक्शन 330, और अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड करता है तो भी 330, पर किस कंडीशन में, कि जब वो व्यक्ति केवल सिंपल हर्ट करता है तो 330 के प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे, और अगर वो ग्रेवियस हर्ट में जाता है तो 331 के रिलेटेड होंगे। ठीक, ऑफेंडर के लिए भी या ऑफेंडर के साथ में कोई और दूसरा व्यक्ति है उसके लिए भी। लेकिन सेक्शन 34 अगर रजिस्टर्ड है तो फिर नहीं, उससे रिलेटेड की बात कर रहे हैं, उससे इंटरेस्टेड जो लोग व्यक्ति हैं, जैसे उनके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब जितने भी रिलेटिव हैं और कोई भी आते हैं, ये सब उनसे इंटरेस्टेड होते हैं, इससे ऑफेंडर से, तो उनके लिए ये बात कर रहे हैं। सह अपराधी के लिए नहीं है, को ऑफेंडर से उसके लिए ये बात नहीं कर रहे हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 332 पर एक नज़र डालिए। ये इसमें थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको नहीं, चलिए से बताओ थोड़ा सा। यस सर। हाँ, बोरियत हो रही, क्या बोरियत हो तो बता देना मुझे थोड़ा सा, है ना। चलो ज़रा ध्यान दें, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपति कार्य करना। अच्छा, ये तो ठीक है, कोई भी अरेस्ट करने आया तो उसे पहले ही डरा दिया, अगर तूने मुझे अरेस्ट कर पाया तो मैं तेरा हाथ काट दूंगा, तेरा पैर काट लूँगा, और कुछ लोग तो ऐसे भी बोल देते हैं मैं तेरा मुंह नोच लूँगा। ऐसे देखिए, सुना है कभी, ऐसे सुना है कभी, कुछ लोग बोल देते हैं अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तेरा मुंह नोच लूँगा, तो हाथ काट दूंगा, पैर काट दे, एक कदम अगर आगे और बढ़ाया है तो पैर काट देंगे। इससे डायलॉग सुने होंगे शायद आपने, रियल में या फिर मूवी में। हाँ, मूवी में तो रोज सुनना है, अगर ऐसे सुनने हो ना तो जो साउथ साइड्स की जो मूवी होती है ना उनको आप गाइस, चलिए, तो हम यहाँ बात कर रहे थे सेक्शन 332 की, तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपति कार्य करना। कोई भी व्यक्ति जो लोक सेवा के अपना कर्तव्य कर रहा है और उसे कोई व्यक्ति भय में डाल करके उसे स्वेच्छा उपति कार्य करता है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए।
कह रहे हैं कि जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधि पूर्वक निर्वहन से निर्धारित या भयप्रत करे। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट निवारित या भयप्रत कोई करे, अथवा वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयत्नित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा। अगर यहाँ पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, किसके संबंध में बात कर रहे हैं? लोक सेवक का। लोक सेवक की डेफिनेशन आप लोगों ने कहाँ पढ़ी आईपीसी में? जल्दी से बताइए। 21 में सेक्शन अरे वाह, ठीक है, चलिए। 21 में पब्लिक। हाँ जी, श्योर। आप देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। और अगर यहाँ पर लोक सेवक को उसके कर्तव्य से भयप्रत करने के लिए स्वेच्छा कोई उपपत्ति कारित करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? 3 वर्ष तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है तो, या जुर्माने से या दोनों से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। चलिए ज़रा इसको इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक्शन 332, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट। आप देखिए क्या कह रहे हैं? हु एवर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट in the discharge of his duty as such public servant, or with intent to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty as such public servant, or in consequences of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty as such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both। अब जरा यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। इसको डेफिनेशन आपने पढ़ ली है, अब डेफिनेशन को इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेते हैं। देखिए क्या करें इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। क्या ऑफेंस क्या कर रहे हैं? कोई भी कॉजिंग हर्ट करता है, और किस उद्देश्य से, ऑब्जेक्ट क्या है, इंटेंशन क्या है यहाँ पर? डिटर फ्रॉम हिज ड्यूटी, मतलब जो कर रहा है उस ड्यूटी से उसको साइड कर देना। आप देखें जरा यहाँ पे क्या करें। और वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, कोई भी व्यक्ति जो वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट करता है टू एनी पर्सन बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, और इसको व्यक्ति को जो पब्लिक सर्वेंट है उसको क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, क्योंकि वो उसको उसकी ड्यूटी से दूर कर देना है, उसका जो कार्य है उससे दूर कर देते हैं अगर कोई भी व्यक्ति, तो इस सिचुएशन में ये सेक्शन 332 के अकॉर्डिंग आएगा। एज सच पब्लिक सर्वेंट और विथ इंटेंट टू प्रिवेंट और डिटर दैट एनी पर्सन और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट, किसी भी अदर पर्सन की बात कर रहे हैं ये, डिटर दैट पर्सन और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। अगर किसी भी व्यक्ति को जो पब्लिक सर्वेंट है और उसको क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं और डिटर करते हैं, दोनों में, तो रोकते हैं, उसको भय में डाल देते हैं, और किससे? जिससे वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाता। एज सच पब्लिक सर्वेंट और इन कंसिक्वेंस ऑफ एनीथिंग डन और अटेम्प्टिंग टू बी डन बाय द पर्सन इन द लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, और कैसी ड्यूटी से? जो वो लॉफुल डिस्चार्ज कर रहे हैं ऑफ द लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, एज सच पब्लिक सर्वेंट शैल बी पनिश्ड। कितने से? a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both।
तो दोनों की यहाँ पे बात की गई। अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को यहाँ पर डिटर करता है या फिर उसे प्रिवेंट करता है, इन दोनों सिचुएशन में उसे कितना पनिशमेंट मिल सकता है? जल्दी से बोल के बता दो, पढ़ चुके हो आप लोग? 7 ईयर्स 3 का, years 3 ईयर्स का, गुड। हाँ, कितना पनिशमेंट मिलेगा? 3 ईयर्स और विद फाइन और बोथ। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। 333 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कह रहे हैं? लोक सेवक को, जरा ध्यान दीजिए, लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयप्रत करने के लिए स्वेच्छा गौरवपति कारित करना। वहाँ क्या कर रहे थे? केवल हर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या कर दिया? ग्रेवियस हर्ट कर दिया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? टर्म्स कंडीशन वही है, बस केवल से आपको यहाँ पर देखना है इसका पनिशमेंट कितना है। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, पनिशमेंट की तरफ हम चल रहे हैं। यहाँ पर वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शिक्षा गौरवपति कार्य करेगा। जब जो सेक्शन आपने ऊपर पढ़ा हुआ 332 सेम वही टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ केवल वो ग्रेवियस हर्ट कोई व्यक्ति करता है तो उस सिचुएशन में पनिशमेंट इनको मिलेगा। देखिए, वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम, तो यहाँ पनिशमेंट की बात की गई है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 334 पर एक नज़र डालते हैं। वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। अब जब प्रोवोकेशन वाली सिचुएशन होती तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन 34, whoever voluntarily causing hurt on grave and sudden provocation। अगर कोई व्यक्ति जो है voluntarily causing hurt करता है किस पर? on grave and sudden provocation पर, तो उस सिचुएशन में ध्यान दीजिए, whoever voluntarily causing hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends nor known himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation। अगर उसका ये इंटेंशन नहीं है कि वो उस व्यक्ति को जो प्रोवोकेशन दे रहा है उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का नहीं है, तो उस सिचुएशन में ज़रा ध्यान दीजिएगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रेशनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। तो कितने का होगा उसको? 1 मंथ का, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और वो, तो यहाँ पर इसको कितना? 500 रुपीज़ का तक का फाइन उसका हो सकता है। अगर सडन प्रोवोकेशन मिल रहा है और वो किसी दूसरे व्यक्ति की डेथ कर देता है, इस सिचुएशन सॉरी दूसरे व्यक्ति को अगर वो हर्ट कर देता है, तो उस सिचुएशन में कौन सा? कॉजिंग हर्ट, केवल हर्ट की यहाँ पर बात की, ध्यान दीजिएगा। अगर वो दूसरे व्यक्ति को कोई हर्ट कर देता है तो उस सिचुएशन में उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा? तो यहाँ पर बात की गई केवल यहाँ पर उसको 1 मंथ का पनिशमेंट मिलेगा और फाइन भी हो सकता है। और फाइन कितना हो सकता है? 500 रुपीज़ तक का। ठीक है, आप ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर। प्रोवोकेशन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। जो कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा, यदि ना तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को उपपत्ति करने का हो, और ना वह अपने द्वारा ऐसी उपपत्ति कारित किया जाना संभव जानता हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से जाएगा। तो यहाँ पर जरा देखिए, समझिए क्या कह रहे हैं ये। मैं पॉइंट्स बना देता हूँ थोड़ा सा। प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। कोई व्यक्ति प्रकोपन दे रहा है और उस पर वो उसे स्वेच्छा उपपत्ति कारित कर देता है, तो कैसी सिचुएशन में? जैसे मान के चलते हैं ए नाम का एक व्यक्ति है और वो बी को प्रकोपन देता है, मतलब गुस्सा दिलाता है, कोई ऐसी बात बोलता है जिससे बी को गुस्सा आ जाती है, और बी क्या कर देता है? इसको हर्ट कर देता है। अब इस सिचुएशन में कितना उसको पनिशमेंट मिलने की बात कर रहे हैं, तो पनिशमेंट की यहाँ पर बात की गई 1 मास तक का यहाँ पर पनिशमेंट मिल सकता है इसको, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 335 पर।
प्रकोपन पर स्वेच्छा गौरवपति कारित करना। पहले यहाँ पर क्या कर रहे थे, सिंपल हर्ट, अब यहाँ क्या कर दिया, गौरवपति कर दी, ग्रेविस हर्ट कर दिया। ग्रेविस हर्ट में क्या होगा, देखिए, जो कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा गौरवपति कारित करेगा, यदि ना तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था, किसी व्यक्ति को घोरोपति कारित करने का हो, और ना वह अपने द्वारा ऐसी उपपत्ति कारित किया जाना संभव जानता हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 4 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखें जरा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या क्या कि वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, और कारावास कितना होगा, 4 वर्ष तक का, या जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित। ऐसा भी किया जा सकता है कि इसको 4 ईयर से पनिश किया जाए और उस पर जुर्माना भी लगाया जाए, और जुर्माना 2000 रुपये तक का भी हो। आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समझिएगा, इस पर एक नज़र डालिए। अंतिम 2 धाराएं उन्हीं परंतकों के अध्याधीन हैं जिनके अध्याधीन धारा 300 का अपवाद 1 है। तो 300 का जो 300 का जो एक्सेप्शन आपने जो फर्स्ट देखा था, वो कौन सा है, देख लीजिए जल्दी से। 300, एक सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ जरूर। लेकिन इनको रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि रिवाइज़ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको। ठीक है, फर्स्ट में, फर्स्ट एक्सेप्शन में क्या कहा गया, ये रहा यहाँ पर, कब, हत्या नहीं। तो ये इससे रिलेटेड है, फर्स्ट एक्सेप्शन। मैंने कहा था सभी लोगों से शॉर्ट नोट बनाइएगा, बनाए कितने लोगों ने बनाए, भेजा नहीं पर मुझे किसी ने भी। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर, सेक्शन 336 में एक नज़र डालते हैं। सेक्शन 336, दूसरों का जीवन या व्यक्ति क्षीण संकटापन्न हो। कोई ऐसा कार्य होता है जिससे दूसरे व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान देते हैं लोग, जो कोई इतने उतावले या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरे व्यक्तियों का व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 250 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखो क्या कह रहे हैं कि जो कोई इतने उतावलेपन से, कोई उतावलेपन से या उपेक्षा से कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति के मानव का जीवन या उससे कोई व्यक्ति क्षेम संकट उसको उत्पन्न हो जाए, तो इस कंडीशन में यहाँ पर कितना हुआ, किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, कितनी, 3 मास तक की, या जुर्माने से जो 250 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर दोनों से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। सेक्शन 336 पर एक नज़र डालिएगा। एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ or personal safety of others. Whoever does any act so rashly or negligently, देखिए दोनों 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए, चलो इनको ध्यान देना क्या, so rashly and negligently as to endanger human life or personal safety of the others, या तो उसकी किसी भी ह्यूमन की लाइफ को डेंजर हो जाए, या फिर यहाँ पर्सनल सेफ्टी किसी भी व्यक्ति की ब्रीच होती है, तो क्या होगा यहाँ पर, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू, और विद फाइन विच में बी एक्सटेंड टू 250 रुपीज़, कितना, 250 रुपीज़, और विद बोथ। नेक्स्ट यहाँ पे इतना ये समझ में आ गया, अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है, किसी भी उतावलेपन के कारण कोई भी ऐसा कार्य करता है और जिसकी वजह से या तो उसके मानव जीवन को कोई संकट हो जाए, या फिर दूसरे व्यक्तियों को कोई भी ऐसा संकट उत्पन्न हो जाता है जिससे उनको प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण, देखिए यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, किस कारण से, यदि उतावलेपन से या किसी उपेक्षा से, तो उसे कितनी सज़ा हो सकती है। तो यहाँ सज़ा की यहाँ पर बात करेंगे, उनको 3 और जुर्माना जो 250 रुपये का हो सकेगा, या दोनों सेक्शन पढ़ना है आप, सेक्शन 300, जल्दी से बोल के बता दो कौन सा पढ़ रहे हैं। 336
हाँ जी, चलो अब जरा नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। सेक्शन 337 पर एक नज़र डालिएगा। देखो क्या करें, ऐसे कार्य द्वारा उपपत्ति कार्य करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षीण संकटापन्न हो जाए। कोई भी कार्य ऐसे करे, अभी तो यहाँ ऊपर क्या कर रहे थे, दो हमने जो पढ़ा हुआ था, या तो वो रसली कोई भी ऐसा वो काम करता है, या फिर दूसरा यहाँ पर बात कर रहे थे कि उतावलेपन से कोई कार्य करता है। तो ऐसी दोनों सिचुएशन में यहाँ पर ये हो सकता है। अब अगला जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 337 पर एक नज़र डालते हैं। ऐसे कार्य द्वारा उपपत्ति करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत संकटापन्न हो जाए, क्षीण संकटापन्न हो जाए। तो जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा जिससे मानव जीवन या दूसरे व्यक्तिगत क्षीण संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, पनिशमेंट कितना है, 6 मंथ और जुर्माने का जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। 338 पर एक नज़र डालिएगा, देखें क्या कह रहे हैं। ऐसे कार्य द्वारा घोरोपति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षीण संकटापन्न हो। ऊपर यहाँ उपपत्ति कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, घोर उपपत्ति कारित कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट मिलेगा, कार्य वैसे ही जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने के द्वारा जिससे मानव जीवन या दूसरों का व्यक्तिगत क्षीण संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को घोर उपपत्ति कारित करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1000, और ऊपर या जुर्माने से जो 500 रुपये। यहाँ बस सेक्शन 337 का जस्ट डबल कर दिया। तो ये आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप करता हूँ। इसमें से कुछ आपको पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो तो बताइए। हेलो, नहीं, नहीं सर। आप लोग मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय गाइस।